हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टर कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, इससे पहले आप नहीं देखे होंगे तो कम से कम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, टेबल कैसे याद रखेंगे, टेबल बनाने के लिए इसमें सिखाए हैं। पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। ठीक, क्योंकि आपका वह मान अगर पूरा याद है, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, सब जितने भी होते हैं 6 अनुपात, अगर सब याद है तब ये समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये कौन सा बुक है ऑब्जेक्टिव का? देखिए, क्वेश्चन बैंक टारगेट का है। ठीक, आप कोई भी किताब उठाइए ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए, देखिए अपन दिखा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रकाशन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो किताब है टारगेट का है। देखिए त्रिकोणमिति में देखिए पहला क्वेश्चन है, चलिए हम लिख देते हैं, tan π/2 का मान होगा। ठीक है, आप देखिए ये पूछा गया है। तो पहले आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 ऑप्शन भी दिया है। 0 डिग्री, बी नंबर में √3, सी नंबर में 1/√3, डी नंबर में इन्फिनिटिव। ठीक है, देखिए बढ़िया से। तो पहले आप क्या करिएगा, कम से कम याद रखिएगा कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। उसके बाद 30 डिग्री के मान कितना होता है बताइए? 1/2, 45 के 1/√2, 60 का होता है 60 √3/2, और 90 के मान होता है 1। ठीक, इसके बाद कॉस में जाइएगा तो देखिए ऐसे याद रखिए, देखिए पहले का जो लिखेंगे वो साइन के मान होगा, उसके बाद कॉस के मान होगा। चलिए देखिए, तो पहले साइन में आइए तो 0 डिग्री। ठीक, उसके बाद 30 डिग्री के मान 1/2, 45 डिग्री के मान 1/√2, 60 के मान, ठीक है देखिए आप लिख देते हैं क्योंकि 2-4 गप्पा रहेगा तभी समझ में आएगा। 60 का हो जाएगा √3/2, और ये 90 के मान 1। ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर आपका कोण बतला रहा है, नीचे उसका मान है, तो कोण निकाल दिए साइन थीटा के है। उसके बाद अगर कॉस थीटा के आप जानना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बार बार लिखिएगा, पीछे से सब आगे मान रख दिएगा। तो बताइए, पीछे वाला एक बार आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2, फिर 0। ठीक, इसके बाद tan थीटा के निकालने के लिए क्या बताया था आपको कि साम से भाग लगेगा, तो 0/1 तो 0 रह जाएगा। ठीक, ऊपर 0 नीचे अंक, हमेशा उसका आंसर 0 होता है, और ऊपर अंक नीचे 0 तब उसका आंसर, ऊपर अंक नीचे 0 तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा 0। देखिए 2 से 2 खत्म तो 1/√3, √2 से √2 खत्म तो 1 बच जाएगा, 1/1 मतलब 1। 2 से 2 खत्म तो बच जाएगा √3, 1/0 तभी बताया थे क्या होता है, इसका इन्फिनिटिव हो जाएगा। देखिए tan तक निकाल लिए, क्योंकि अब इसके बाद पलट देंगे तो फिर उसका माना जाएगा। चलिए तो पहले इसको देखिए हल करेंगे, इसमें कौन ऑप्शन है खोजना है। ठीक है, tan π/2। अब देखिए पाई यहाँ पर मतलब क्या है, जो पाई मतलब क्या होता है, अब पूछे कि पाई मतलब 22/7 रख दें, या पाई के मान हम लोग पढ़े थे 3.14। तो ये सब नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब क्या जानते हैं, मान निकालने में काम करता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कोण के बारे में, तो पाई मतलब 180 डिग्री यहाँ पर बैठाना होगा। कितना बैठाएंगे त्रिकोणमिति में? पाई मतलब 180, जब भी आपको मिल जाता है। और देखिए जितना हम लोग सरकारी किताब है एनसीईआरटी, उसमें पाई के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब भारतीय वन पढ़िएगा 10 क्लास का तो उसमें पाई पर क्वेश्चन है कि साइन π/3 का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। पाई मतलब कितना बैठाएंगे? 180 डिग्री बट्टा में 2, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो tan
कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब बताइए कि tan 90 का मान कितना होता है, तो tan थीटा में खोजिए। देखिए 90 का मान इन्फिनिटिव होता है। तो बताइए इसका आंसर कौन हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, बस उतना सारनी याद रखिए, 3 याद रखिए, 3 के उल्टा पलट लेंगे। साइन को उल्टा कॉस सेक, कॉस को उल्टा सेक और टैन को उल्टा कॉट। इससे पहले आपको सारनी बनाए हैं, उस वीडियो में जाकर के देखिएगा बढ़िया से। ठीक है, और नहीं तो उस वीडियो में जितना भी टेबल है उसको एक कॉपी में उतार लीजिए, आप बार बार उसको देख करके ही बनाइए, 2 बार 3 बार लिखिए, आपको खुद याद हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 1/√3 बराबर है। देखिए 4 ऑप्शन है। tan 30 डिग्री, सॉरी साइन tan 60 डिग्री है। दूसरा है cos 45 डिग्री। सी नंबर साइन 30 डिग्री। और डी हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बनाने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए आपको मान दे दिया है 1/√3 जो है। देखिए पकड़िएगा, चलिए tan 60 का मान पहले इसमें खोजिए कितना होता है। tan 60 का मान √3। तो हमें देखिए √3 को नहीं पूछा गया है, यह खत्म हो गया, खत्म कहानी। अब ऑप्शन नंबर बी पर जांच करेंगे। cos 45 के देखिए मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तीसरा लाइन में 1/√2 होता है। तो हमारा बताइए, तो 1/√2 तो नहीं दिया था, यानी बी ऑप्शन भी गलत है। सी में जांच करेंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो हमें देखिए 1/2 के बारे में भी नहीं पूछा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। तो समझिए कि ये बच गया। तो चलिए इसको जांच कर लेते हैं। tan 30 डिग्री का मान 0 डिग्री 30, इसका मान कितना होता है 1/√3, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन के भी ऑप्शन नंबर डी। ये बनाने वाला नहीं था, ऐसे ही आपको मान से खोजना है। ठीक, इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या करें कि सारणी को याद रखिए। याद करने के लिए नहीं, उसको निकालने के लिए सिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है। ठीक, 4 ऑप्शन है। कोसेक स्क्वायर थीटा, बी नंबर में साइन स्क्वायर थीटा, सी नंबर में सी आपका है tan स्क्वायर थीटा, डी जो है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन है। अब देखिए सूत्र से आपको पूछा गया है। ठीक, तो ध्यान रखिए बढ़िया से। आपका 3 सूत्र, जब भी स्क्वायर के बात आ जाए, पहला सूत्र देखिए हच दे के लिख रहे हैं। हच का मतलब जो सबसे बेजोड़ सूत्र होता है उसे हच लिखा जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा, जब आप सीनियर क्लास में जाते हैं तो बेजोड़ सूत्र को हच देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर लॉ में कौन कौन होता है, देखिए 3 सूत्र होता है। साइन स्क्वायर थीटा और साइन के साथ में कौन होता है संबंध, कॉस बराबर 1, ये पहला होता है। दूसरा आपके पास सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा जो है कॉसेक के संबंध कॉट से होता है। याद रखिएगा, स्क्वायर लॉ बता रहे हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि साइन कॉस में ही केवल बीच में प्लस होता है। ठीक, अच्छा सब बराबर कितना होता है 1 होता है। साइन में ही केवल बीच में प्लस होगा, उसके बाद सब में माइनस होगा। तो देखिए क्या करेंगे, साइन के संबंध याद रखिएगा। स्क्वायर कैसे याद करेंगे कि स्क्वायर में कौन कौन सा सूत्र होता है। तो साइन के संबंध कॉस से, सेक के संबंध tan से, और कॉसेक के संबंध कॉट से। अब बताइए हमें पूछा किसको गया था, सेक। तो सेक तो इसमें है, चलिए इससे देखिए अब खोजेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि रटिए मत, सूत्र निकालना सीखिए। अब यहाँ पे देखिए जो मेन है ये तो मास्टर सूत्र है, यहाँ से निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में है तो इस पार्ट आकर क्या हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में tan है तो इस पार्ट आकर के प्लस में।
अब बताइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो 3 सूत्र भी याद कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। आगे फिर इसका प्रयोग करने आ जाए, जितना भी लिखेंगे आप समझते चलिएगा, कॉपी पर उतार सकते हैं। ठीक है, सूत्र निकालना सीखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, देखिए साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। ए नंबर में 2, बी नंबर में 0, सी नंबर में -1, डी नंबर में 1। ठीक है, चलिए इसे हल करें। साइन, अब पाई मतलब कितना बैठाने के लिए बताए थे, तो 180, ठीक, बट्टा 4 माइनस कॉस पाई मतलब 180 बट्टा में 4। देखिए 45 चौके 180 होता है, ठीक, 14 को 16, 4 5 20, ये भी कट जाएगा कितना बार में, 45 बार में, यानी आपका बन गया साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। अब बताइए कि साइन 45 के मान आपको याद रहेगा तभी तो बैठाइएगा। देखिए साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 के मान कितना है, 1/√2 माइनस, अब कॉस 45 याद रखिए, साइन 45 कॉस 45 एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसका भी मान कितना है, 1/√2, ये प्लस में ये माइनस में, पूरा सेट खत्म, कितना हो जाएगा, 0। अब बताइए कि इसका सही आंसर कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना आसान है, तो आपको पूरा मान याद रहेगा तभी आप मान वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है, यदि, देखिए क्वेश्चन बड़ा हिट है, सब बढ़िया बढ़िया है, आप बनाने के लिए सीखिए, खाली सब्जेक्टिव बनाने में सबको नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव ज्ञान रखना जरूरी है। यदि a + b = 90 डिग्री, तो cos a बराबर होगा, ठीक, 4 ऑप्शन है, cos b, बी में आपका है साइन a, सी में है साइन b, और डी में है cos a। ठीक, चलिए देखिए हमें दिया क्या है, लिख लीजिए कि दिया है, दिया क्या था, a + b = 90 डिग्री, आपसे पूछा क्या गया है, cos a। ठीक, तो देखिए आपका 3 सूत्र होता है 90 वाला पे, तो 90 वाला में कौन होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, उसके बाद ये समझ लीजिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक, और 90 के संबंध हो जाएगा कॉस सेक, चाहे सेक लिख सकते हैं, कॉस सेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। देखिए 90 क्या यह रिलेशन है कि 90 वाला में कौन कौन होते हैं, तो साइन 90 से थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए थीटा है तो यहाँ पे थीटा निकल गया, यहाँ अगर यहाँ पे ए रहता थीटा की जगह पे, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये थीटा की जगह पर ए लिखा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अल्फा डाल दिया जाए तो घबराइएगा मत, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका अल्फा हो जाएगा, कोण के जो सिंबल है वो बदल जाता है। ठीक, आप 10वां क्लास में थीटा ही देखिएगा, या तो ए या तो बी।
अब देखिए हमसे पूछा क्या गया था, समझिएगा। ए, तो यानी ए यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, 90 प्लस में भी है तो इस पार्ट या करके माइनस में। अब क्या करिएगा, देखिए दोनों तरफ कॉस से गुना करिएगा, क्योंकि ए आ गया है, कॉस से हम गुना करेंगे तो कॉस ए कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अब दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, ठीक है, कॉस कॉस ए में गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए। इस पार्टी में देखिए कॉस इतना से गुना करिए तो 90 माइनस बी, कॉस ए। देखिए अभी बता रहे थे, देखिए साइन 90 में जब थीटा घट रहा तो कॉस थीटा हो जा रहा है। तो बताइए इसके बाद हम इसका पलट के भी तो याद कर सकते हैं ना कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। नहीं लिखे थे क्योंकि आपको समझाना था। जब साइन 90 से थीटा बराबर कॉस थीटा होता है तो कॉस 90 से थीटा जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ऐसे ही आप बार बार सबको लिखिएगा, ठीक। 3 लिखेंगे, 3 को फिर उलट लेंगे तो 3 दूनी 6, इसमें भी बनेगा। तो बताइए कॉस 90 में से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो देखिए 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 यहाँ पे साइन थीटा, साइन और थीटा का जब क्या है, अभी बता रहे थे कि अगर ए रहेगा तो ए होगा, अगर अल्फा है तो अल्फा होगा। यहाँ बताइए क्या है, बी है तो बी आ जाएगा। तो बताइए कि कॉस ए बराबर क्या आ गया, आपसे ये पूछा गया था कि कॉस ए बराबर क्या होगा, ताकि तो यही आपका आंसर है कि क्या हो जाएगा, साइन बी आंसर होगा। चलिए इसका आंसर सही कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए इतना ही, धन्यवाद। अब बढ़िया से बनाइए, समझिए।